जय श्री राम। आत्मा का अनुभव कब होता है? यह एक गुप्त रहस्य है, इसे जरूर सुने। बंधु, आत्मा के अनुभव के लिए इंसान आध्यात्म में प्रवेश करता है और उसके लिए पता नहीं क्या क्या करता है। वैसे तो यह अनुभव प्राण जब से हो जाता है, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, इसका पता नहीं। तो बंधुओं, आत्म अनुभव हर कोई करना चाहता है, और जब आत्मा का अनुभव हो जाता है तो वही परमात्मा का भी अनुभव होता है। आत्मा अनुभव के साथ में होते ही आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपको परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, यह हमारे संतों ने कहा है। आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। और बंधुओं, जब आत्मा का अनुभव होता है तो यह तो ज़्यादातर लोग जानते हैं कि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार वह क्षीण हो जाते हैं, वह न्यूनतमता की स्थिति पे आ जाते हैं, और उनके न्यूनतमता की स्थिति में आने के बाद और मन एकाग्र होने लगता है। यह केवल और केवल नाम जप से होता है। इसलिए हमारे संतों ने, ग्रंथों ने नाम पर ही जोर दिया है, और कलयुग में खास तौर से आत्मा का अनुभव, परमात्मा का ज्ञान, जन्म मरण से मुक्ति, भवसागर से बिल्कुल पार की स्थिति, ये सब एक ही चीज है। तो बंधु, हम आपको वह बताने जा रहे हैं, आपको आत्मा का अनुभव होता है तो कैसे पता चलेगा? बंधुओं, आप प्राण जप करते रहते हैं, और प्राण जप निरंतर करते हैं और विश्वास के साथ करते हैं, तभी हमें आत्मा का अनुभव होता है। लेकिन हमें पता नहीं चलता। हमारे संत हमें इशारा करके बताते हैं कि जब प्राण के साथ, श्वास के साथ मन जिस समय लीन हो जाता है, प्राण और मन जिस समय एक हो जाते हैं, वैसे दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि मन प्राण के साथ ही रहता है। बिना प्राण के मन का कोई अस्तित्व तो नहीं है। यह ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन सब लोग नहीं जानते कि बिना श्वास के, बिना प्राण के मन कुछ नहीं है। वो बिल्कुल जीरो है, मृत है। प्राण से ही, श्वास से ही यह चलता है और उसके साथ ही रहता है। हमारे संत यह समझा रहे हैं कि जिस समय प्राण और मन की स्थिति एकाकार हो जाती है, दोनों एक हो जाते हैं, उसी समय आत्मा का ज्ञान हो जाता है, उसी समय आत्मा का अनुभव हो जाता है। लेकिन लोगों को पता न होने के कारण उनको पता ही नहीं लगता कि हमें आत्मा अनुभव हुआ है। तो बंधुओं, ये बहुत गुप्त रहस्य है कि जिस समय आपका मन प्राण के साथ लय हो जाएगा, प्राण के साथ एकाकार हो जाएगा, उसी समय आत्मा का अनुभव हो जाता है। बंधुओं, उदाहरण के लिए समझिए, जैसे हमारे पास दूध है या पानी है, और हमारे पास मीठा भी है, चीनी है, शक्कर है, कुछ भी है।
उसमें हम डालते हैं, और जब वह मीठा उसके अंदर घुल जाता है तो समझ लो वो दोनों एक हो जाते हैं, उसके अंदर मिठास आ जाती है। तो आप यह भी समझ सकते हैं कि जो प्राण है वह दूध है और जो मीठा है वह मन है। जब उसमें प्राण के साथ मन मिल जाता है तो आत्म अनुभव हो जाता है। उसको वाणी से बताया नहीं जा सकता है, लेकिन सिर्फ इतना ही बताया जा सकता है, यह गुप्त रहस्य है। उस समय जो स्थिति होती है, उस समय की स्थिति को केवल वही जान सकता है जो उसका अनुभव करता है। तो बंधुओं, आप समझ गए होंगे कि आत्मा का अनुभव कब होता है, और जब आत्मा का अनुभव होता है तो उस समय की जो स्थिति होती है उसे जो अनुभव करते हैं वही जान पाते हैं। जैसे कि गूंगा गूंगा जो मनुष्य होता है, उसको गुड़ दे दिया खाने के लिए तो वो बता नहीं सकता गुड़ कैसा है, वो इशारा करेगा खा के देख लो। तो बंधुओं, आत्मा का जो अनुभव होता है इस तरह से होता है। आप अपने मन को अपने प्राण के साथ लय करने का प्रयास करें तो आपको आत्म अनुभव होगा और परमात्मा प्राप्ति भी होगी, और जन्म मरण से छुटकारा भी मिलेगा, और आपका यह मनुष्य जन्म लेने का जो है वो भी सफल होगा। तो बंधुओं, अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।